हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लॉजिकल फिलॉसफी चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता है, यहां हम अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के पीछे छुपी लॉजिकल फिलॉसफी को डिस्कस करते हैं और आज भी हम एक ऐसे ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के पीछे छुपी लॉजिकल फिलॉसफी को डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, सक्सेसफुल होने के लिए हमें कंटिन्यूअस मोटिवेशन की जरूरत होती है। कई लोग बुक्स पढ़ के मोटिवेट होते हैं, कई लोग मोटिवेशनल वीडियोस देख के और कई लोग स्पीचेस सुन के भी मोटिवेट होते हैं। लेकिन हम सबका जो कॉमन सोर्स ऑफ मोटिवेशन है वो है थॉट्स, यानी कि विचार। जैसे कि हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, नथिंग इज इम्पॉसिबल, डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स, वगैरह वगैरह। ये जो सारे थॉट्स हैं, ये जो सारे विचार हैं, ये हम जब लगातार सुनते हैं तो हमारे अंदर मोटिवेशन पैदा होता है और यही मोटिवेशन हमें लगातार काम करने के लिए मजबूर करता है। लेकिन आपको अगर यह पता चले कि जो थॉट्स आप सुन रहे हैं और जिन थॉट्स को लगातार सुन के आपकी एक मेंटालिटी बन चुकी है, एक्चुअली में वो थॉट्स आपके लाइफ के लिए यूजलेस था। और कई अनसक्सेसफुल लोगों के लाइफ में ये बहुत बड़ा रीजन होता है उनके फेलियर्स का, क्योंकि जितने भी सारे थॉट्स, जितने भी सारे विचार हम सुनते हैं वो सारे ही हमारे लिए यूजफुल नहीं होते। लेकिन जब इन थॉट्स को आप बार बार सुनते हैं तो आपका एक पूरा एटीट्यूड इन थॉट्स के ऊपर डेवलप होता है। और क्या अगर आपको यह पता चले कि जिन थॉट्स को सुन सुन के आपने अपना मेंटालिटी प्रिपेयर किया हुआ है, एक्चुअली में वो आपके लिए था ही नहीं। तो चलिए आइए दोस्तों, आज हम इसी इश्यू के ऊपर डिस्कस करते हैं कि कौन से थॉट्स हमारे लाइफ के लिए यूजफुल हैं और कौन से नहीं। अक्सर जब लोग फेल होते हैं और डिमोटिवेट होने लगते हैं तो उन्हें यह कहा जाता है कि डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स बिकॉज यू आर यूनिक। लेकिन इस थॉट का मतलब मुझे आज तक समझ में नहीं आया। जस्ट बिकॉज मैं एक ऐसे इंसान के सामने फेल हो गया जो मुझसे इंटेलिजेंस में, नॉलेज में और टैलेंट में बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पे है, इसीलिए मुझे अपने आप को उससे कंपेयर नहीं करना चाहिए। अब ये तो कोई बात नहीं हुई, क्योंकि जब तक मैं अपने आप को अपने हाई लेवल के लोगों से कंपेयर नहीं करूंगा तब तक मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं किस लेवल पे खड़ा हूं और मुझे कहां तक पहुंचना है। इसलिए दोस्तों, मेरे हिसाब से ये थॉट बिल्कुल ही यूजलेस है। बल्कि आपको जब भी मौका मिले आपको उन लोगों से कंपेयर जरूर करना चाहिए जो आपसे बेटर हैं। इसीलिए दोस्तों, आज से जो थॉट हमें फॉलो करना है वो ये है कि ऑलवेज कंपेयर योरसेल्फ विद दोज हु आर बेटर देन यू। अब ये वाला थॉट जो है बहुत ही ज्यादा हैवी थॉट है। हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। दोस्तों, जब भी आप ये वर्ड हार्ड वर्क सुनते हैं तो आपके मन में क्या आता है? मेरे मन में ये आता है कि कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, यानी कि अगर सक्सेसफुल होना है तो 15-15, 18-18 घंटे काम करना पड़ेगा। और बचपन से हमें सिखाया भी यही जाता है कि अगर बड़े होके आपको किसी एक अच्छे पोस्ट पे पहुंचना है तो आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और लगातार जब हम ये सुनते हैं तो हमारा एक माइंडसेट भी इसी तरीके से बन जाता है। और रियल लाइफ में यही माइंडसेट हमें किस तरीके से काम करवाता है मैं आपको बताता हूं। समझिए कि किसी बच्चे का एग्जाम है 3 महीने के बाद, तो ज्यादातर बच्चे पढ़ना कब चालू करते हैं? फर्स्ट डे से? नहीं, ज्यादातर बच्चे एग्जाम के 2 या 3 दिन पहले से पढ़ना चालू करते हैं और वो ये सोचते हैं कि ये जो एग्जाम के 20 से 25 दिन है, अगर रात रात भर बैठ के पढ़ लिए तो बहुत ही अच्छा परसेंटेज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में ये चीज बैठी हुई है कि कड़ी मेहनत करने से ही सक्सेस मिलता है। लेकिन रियलिटी में परसेंटेज उसका आता है जो डे 1 से 15 घंटे नहीं, सिर्फ 3 घंटे पढ़ाई करते हैं। तो दोस्तों, हमें यह समझना पड़ेगा कि हार्ड वर्क कहीं ना कहीं उतना काम में नहीं आता है जितना कि कंटिन्यूअस वर्क आता है। अगर मैं आपसे यह कहूं कि 3 साल अगर आप लगातार हर दिन 17 घंटे काम करें तो आप कामयाब हो जाएंगे, या फिर मैं आपको यह कहूं कि 10 साल तक लगातार आप सिर्फ 3 घंटे रोज काम करें तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। क्या लगता है आपको अचीवेबल टारगेट कौन सा है? डेफिनेटली दोस्तों, दूसरा वाला अचीवेबल टारगेट है। इसीलिए हमें अपने बच्चों को भी बहुत ही कम उम्र से यह सिखाना चाहिए कि कंटिन्यूअस वर्क इज की टू सक्सेस, यानी कि आपको शुरुआत बहुत पहले कर देनी चाहिए और लगातार करते रहनी चाहिए। दोस्तों, जब हम लगातार कोशिश करते हैं और हर कोशिश के बाद हमें जब सिर्फ एक फेलियर ही मिलता है तो हमारे आसपास कुछ लोग होते हैं जो हमारी लगातार प्रयासों को और लगातार फेलियर्स को देख के ये कहते हैं कि बाबू, वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा ना आज तक किसी को मिला है ना मिलेगा। लेकिन मुझे यह नहीं समझ में आता कि उन्हें पता कैसे चलता है कि हमारी किस्मत में कितना लिखा है और हमारा सही वक्त कब आएगा। और दोस्तों, जब आप लगातार फेल होते जाते हैं तो यही वो थॉट है जो आपके मन में यह भर देता है कि शायद ये मेरी किस्मत में लिखा ही नहीं, और यही सोच के आप क्विट कर देते हैं। तो इसीलिए आज से ये थॉट अपने मन में लाना आप बंद करिए
और इस थॉट के बदले ये सोचिए कि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ उसी को मिलता है जो कभी भी हार नहीं मानता। अक्सर लोग अपनी कमियों को छुपाने के लिए एक बहुत ही गलत थॉट का सहारा लेते हैं, जो कि है दुनिया वाले मेरे बारे में क्या सोचते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि मैं अपने बारे में क्या सोचता हूं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि यही वो दुनिया है जहां से उनको सारे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, जहां से उनको नाम मिलेगा, जहां से उनको पैसा मिलेगा, और यही दुनिया वाले उनके बारे में क्या सोचते हैं उनको कोई परवाह नहीं, जो कि बहुत ही गलत है। दोस्तों, आप अपनी नजरों में चाहे कितने भी टैलेंटेड हो, चाहे कितने भी इंटेलिजेंट हो, चाहे कितने भी स्मार्ट हो, जब तक दुनिया आपको किसी चीज के लायक नहीं समझेगी तब तक ना ही आपको कोई अपॉर्चुनिटीज मिलने वाला है और तब तक नहीं आप सक्सेसफुल होने वाले हैं। इसीलिए आज से इस गलत थॉट को सोचना बंद करिए और यह सोचिए कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है, इससे मुझे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि यही दुनिया मुझे सारे अपॉर्चुनिटीज देगी और इन्हीं अपॉर्चुनिटीज के बल पे मैं सक्सेसफुल बन सकता हूं। अब ये जो थॉट है, इस थॉट ने अगर 10 लोगों की जिंदगी बनाई है तो 10,000 लोगों की जिंदगी बर्बाद भी कर दी है। और ये थॉट है नथिंग इज इम्पॉसिबल। मैं ये नहीं कह रहा कि ये थॉट गलत है, लेकिन इस थॉट को लोग बहुत ही गलत तरीके से समझते हैं, क्योंकि बचपन से हमारे दिमाग में ये भर दिया जाता है कि तुम जो चाहो वो कर सकते हो। ये तो सही है, हम जो चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन हर इंसान की कुछ ना कुछ तो लिमिटेशंस है। हर इंसान का इंटेलिजेंस लेवल अलग है, स्किल सेट अलग है, इंटरेस्ट लेवल अलग है। तो फिर ये कहना कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं, ये हर फील्ड में, हर टॉपिक में फिट नहीं बैठता। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट करने के बाद या फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपने शहर से दूसरे शहर चले जाते हैं आईआईटी की, नीट की, आईएएस की, आईपीएस की तैयारी। अब इनमें से 70 to 80% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने लाइफ में कभी 60% से ऊपर मार्क्स नहीं लाया, ना 10th में, ना 12th में, ना ग्रेजुएशन में। बात यहां परसेंटेज की नहीं है, बात असल ये है यहां कि जब असली टाइम था परसेंटेज लाने का और रिजल्ट लाने का, तब इनसे मेहनत नहीं हो पाई और अब ये मेहनत करके आईएएस बनेंगे और नीट क्लियर करेंगे। दोस्तों, आपको मेरी बातें बहुत ज्यादा नेगेटिव लग रही होंगी, क्योंकि आपके मन में यह बैठा हुआ है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, मैं जो चाहे वो कर सकता हूं। लेकिन दोस्तों, आपको यह समझना होगा कि जब तक आप बिना अपने लिमिटेशंस को समझे, बिना अपने एरियाज ऑफ इंटरेस्ट को समझे, बिना अपने टैलेंट को समझे, अगर किसी भी काम को स्टार्ट कर देंगे और यह सोचेंगे कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, मैं कर सकता हूं, तो ऐसे सिचुएशन में आप सक्सेसफुल तो नहीं, लेकिन डेफिनेटली अपना बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद करवा लेंगे। तो इसीलिए दोस्तों, आज से ये थॉट फॉलो करना चालू करिए, एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू आर फुल्ली अवेयर ऑफ योर लिमिटेशंस एंड टैलेंट। तो दोस्तों, आज के डिस्कशन में हमने ये समझा कि जितने भी थॉट, जितने भी विचार हम सुनते हैं और समझते हैं, वो सारे ही थॉट्स हमारे लिए यूजफुल नहीं होते। उनमें से कई हमारे लिए यूजलेस होते हैं और कई बार हमारे फेलियर का भी रीजन बनते हैं। तो इसीलिए आज से ये ध्यान रखिए कि अपने माइंड सेट को और एटीट्यूड को डेवलप करने के लिए उन्हीं थॉट्स को, उन्हीं विचारों को सुनिए और समझिए जो आपके लाइफ के लिए यूजफुल हो। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।